हम आपके लिए लेके आए हैं वर्गमूल और घनमूल की क्लास। ठीक है, हमने आपको मासा और लासा निकालना बता दिया था। एक्चुअली क्या है कि हम जो है बिल्कुल बेसिक से इसलिए पढ़ाते हैं क्योंकि हम नवोदय, सैनिक स्कूल और विद्या ज्ञान यूपी ट्रिपल एससी ये चारों को लेके चलते हैं। तो बेसिक से शुरुआत करने का मेन मोटिव जो हमारा रहता है वो ये है कि नवोदय में एंट्रेंस एग्जाम जो बच्चे देना चाहते हैं, सैनिक स्कूल में और विद्या ज्ञान में ये लोग बच्चे जो हैं जो इसमें एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं, तो हम उनके लिए भी अपनी क्लासेस चलाते हैं। तो क्या है कि उन बच्चों को कहाँ से समझाना है, कितना समझाना है, इसलिए हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं जिससे कि उन बच्चों को बहुत ज्यादा हेल्प मिले इस चीज में। साथ साथ हम उस टॉप लेवल तक जाते हैं जहाँ पे यूपी ट्रिपल एससी का, पेट का, ये सब एग्जाम, रेलवे का, पुलिस का, ये सब जो एग्जाम रहते हैं ये लोग भी हमारी क्लासेस लेके इजी तरीके से सेकेंडों में अपने सवालों को एग्जाम में सॉल्व कर सके। तो हमारा लेवल बिल्कुल छोटे से शुरू होके और हाई लेवल तक जाता है। तो इसलिए हमारी क्लासों को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए जिससे ज्यादा से ज्यादा बच्चे हमारी क्लासेस को अटेंड कर सके, हमारे साथ जुड़ सके। ठीक है दोस्तों, तो आज हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे वर्गमूल और घनमूल। जैसे कि हमने मासा और लासा की क्लास ली थी जब आपकी, तो बिल्कुल बेसिक से बताया था। उसमें हमने आपके 2-3 क्लास ली है, गुणनखंड की क्लास भी ली है। तो वर्गमूल और घनमूल में आज हमें गुणनखंड की आवश्यकता पड़ेगी, तो इसलिए मैंने गुणनखंड का जिक्र किया है। वर्गमूल निकालने का हमारे पास 2 तरीका होता है। मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगा। आप कोई संख्या है हमारे पास, ले लिया हमने 625। ठीक है, ये एक संख्या है हमारे पास 625, इसका वर्गमूल निकालना है हमें। तो वर्गमूल हम 2 तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो गुणनखंड विधि होती है और दूसरी विधि होती है भाग विधि। ठीक है, वर्गमूल का चिन्ह ये होता है, ये आप समझ लीजिए, ये वर्गमूल का चिन्ह होता है और घनमूल के लिए चिन्ह होता है ये। ठीक है, ये वाली चीज का ध्यान रखना। ये जब इसके ऊपर रहता है तभी ये चीज आप मानोगे कि ये वर्गमूल के लिए है, और ये चीज अगर यहां ना होके यहाँ पे है तो ये इंटू में रहता है 2, और ये वर्गमूल आपको निकालना होता है। ठीक है, कहीं बहुत सी जगह पे आपको जब वर्गमूल सवालों में दिया होगा निकालने के लिए, तो उसमें यहाँ पे 2 नहीं लिखा होगा। जहां पे यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हो तो आप समझ लीजिए कि वहां पे आपको वर्गमूल निकालना है। और जब घनमूल की बात आएगी तो वहां पे ये 3 जरूर लिखा होगा, ये ध्यान रखना आप। ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं कि 625 का हमें वर्गमूल निकालना है। तो 625 का वर्गमूल कैसे निकालेंगे, हम आपको दोनों तरीके बताते हैं, भाग विधि और गुणनखंड विधि, दोनों तरीके से। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, भाग विधि में हम पीछे से जोड़े बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पीछे संख्या हमारी क्या है, 5। तो 5 और उसके आगे की संख्या का हम जोड़ा बनाएंगे। तो ऐसे करके हम जोड़ा बना देते हैं, पेयर बना लेते हैं। ठीक है, अभी पेयर बना लिया। ये छोटी संख्या है 625, 3 अंकों की संख्या है। अगर 5 अंकों की, 4 अंकों की, 6 अंकों की संख्या रहेगी तो हम ऐसे पेयर बनाते हुए चले आएंगे पीछे से। लेकिन पेयर कहां से बनाएंगे, पीछे से, बैक साइड से। ठीक है, अब इसको अगर हम निकालते हैं तो बैक साइड वाला ये जोड़ा हो गया, ये एक सिंगल है। तो इसमें हम भाग देंगे, कितने का भाग देंगे, इसमें हम भाग देंगे जितने से भाग देंगे। अगर हमने 2 से भाग दिया तो हमारा यहाँ पे भी 2 ही हमें लिखना है। ठीक है, अब इन दोनों का गुणा इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। हमें ध्यान क्या देना है कि इन दोनों संख्याओं का गुणा यहाँ पे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो अब 2, अगर मान लो यहाँ पे 3 है, हमने 3 से भाग दिया, सपोज 3 से भाग दिया, तो इन दोनों का जब हम गुणा करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 9। और 9 क्या है, 6 से ज्यादा, यानी कि 6 से बड़ी संख्या है 9। तो 3 से हम यहाँ पे भाग नहीं दे सकते। हमें भाग कितने से देना है, भाग देना है हमें 2 से, क्योंकि जब हम 2 से भाग देते हैं तो 2 इंटू 2 क्या होता है, 4। यहाँ शेषफल बचता है 2। और जब हम नॉर्मल साधारण भाग कर रहे होते हैं तो हम क्या देखते हैं कि हम एक संख्या का उतारा लेते हैं, यहाँ पे नीचे लेके आते हैं। यहाँ मैंने जोड़ा पेयर इसीलिए बनवाया है कि जब हम यहाँ से उतारा लेंगे तो पूरा जोड़ा यानी पूरा पेयर नीचे आएगा, और पूरा पेयर नीचे आएगा तो इसका मतलब है कि ये हो जाएगा 225। अच्छा, भाग जब हम देते हैं तो उसमें क्या होता है, एक संख्या रहती है, उसी से भाग देना होता है पूरे सवाल में। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ जो भाग देने की विधि है, इन दोनों को हम जोड़ लेते हैं, यहाँ जोड़ के लिखेंगे। 2 और 2 कितना हो गया, इसको जोड़ दिया, 2 और 2 हो गया 4, यहाँ पे लिख दिया 4। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पे जो संख्या लिखनी है वही संख्या यहाँ भी लिखनी है। जैसे यहाँ जो संख्या लिखी वो संख्या यहाँ लिखी। अब ये दोनों को जोड़ के लिख लिया हमने। इसके बाद जो संख्या यहाँ पे लिखेंगे वही संख्या यहाँ पे आनी चाहिए। और इस वाली संख्या का जब ये पूरी संख्या में हम गुणा करेंगे तो इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी कि इससे बड़ी संख्या नहीं आनी चाहिए।
अब पीछे 5 है तो हमें पता है कि 5 में अगर हम 5 से गुणा करेंगे तो पीछे 5 हमारा आएगा, तो 5 से यहाँ 5 रख दिया, यहाँ भी 5 रख दिया। अभी 5 का गुणा जब इस संख्या में करेंगे 45 में तो कितना आएगा, 5 25 और 5 को 20 और 2 22 हो जाता है, यानी कि पूरा पूरा कट गया। ठीक है, तो हमारा ये वर्गमूल जब 625 का आप वर्गमूल निकालोगे तो 625 का वर्गमूल आएगा आपका 25। ठीक है, 625 का वर्गमूल क्या आएगा, 25। ये तो हो गया एक विधि जो मैंने आपको बताई। अभी 625 को हम गुणनखंड विधि से भी करते हैं। 625 को गुणनखंड विधि से करने का तरीका क्या है समझ लीजिए आप लोग ध्यान से। ये रहा 625 और गुणनखंड में मैंने आपको बताया था कि छोटी छोटी संख्या से भाग देते हैं जिससे संख्या कट जाए पूरी पूरी। तो क्या करना है, इसमें 2 से भाग देंगे कटेगा नहीं, 3 से देंगे नहीं कटेगा, यानी कि ये 5 से ही कटेगा। ठीक है, 5 से जब भाग दिया तो 5 एकम 5, 12 बचा, 5 दूनी 10 और 5 25। ठीक है, दोबारा से 5 से भाग दिया, 5 दूनी 10, 5 25, फिर भाग दिया 5 से, 5 25 और फिर भाग दिया 5 से। भाग कब तक देना होता है, जब तक कि यहाँ पे संख्या 1 ना आ जाए। ठीक है, अब ये हमने भाग दिया। अब इसमें क्या है, वर्गमूल निकालना है, तो जोड़े की जो बात उसमें हुई थी वही बात यहाँ भी है। यहाँ क्या है, 2 जोड़ा बनाना है हमें। अब जोड़ा कितने का बन रहा है, एक जोड़ा ये हो गया, एक जोड़ा ये हो गया। अब ऊपर साइड से जोड़ा बनाते आइए या नीचे साइड से जोड़ा बनाइए, एक साइड से बनाइए। ऐसे नहीं है कि बीच से बना दिया, ये वाला ले लिया ये वाला, ऐसे नहीं, एक साइड से जोड़ा बनाइए। ठीक है, तो 5 × 5 कितना होता है, 5 × 5 = 25। तो 625 का वर्गमूल क्या आया, 25। अब ये सही है या गलत है ये जानने के लिए हम क्या है, जैसे वर्गमूल मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो वर्ग भी आता है वर्गमूल में। अब 25 का अगर वर्ग पूछ लिया, वर्ग को ऐसे लिखते हैं 25 यानी कि 25 का स्क्वायर। तो 25 का स्क्वायर क्या होगा, तो 25 × 25, यही तो निकालने का तरीका है स्क्वायर को, यानी कि वर्ग को निकालने का तरीका यही है ना। अब 25 का इसमें गुणा करेंगे तो 25 पंचे 125 और 25 दूनी 50 में 12 प्लस करेंगे तो आ जाएगा 62 यानी 62, यानी कि संख्या कितनी आ गई, 625। तो वर्गमूल निकालने का हमारा ये दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए। जब बहुत बड़ी संख्या रहेगी तो आप इस वो पहली वाली विधि से लगाइएगा वर्गमूल, और छोटी संख्या है तो आप दोनों में से किसी भी विधि से लगा सकते हैं। लेकिन घनमूल में क्या होता है, घनमूल में ऐसा नहीं होता है। घनमूल में सिर्फ और सिर्फ एक ही विधि होती है, जिससे कि एक ही मेथड होता है जिससे आपको घनमूल निकालना होता है। जैसे कोई संख्या है, आप ले लीजिए 1525, मैं ऐसे ही ले रहा हूं, मुझे नहीं पता इसका सही आएगा या नहीं, लेकिन निकालने का तरीका सिर्फ मैं आपको बता देता हूं। या मैं एक छोटी संख्या ले लेता हूं, छोटी संख्या ले लो आप 9। ठीक है, अब 9 ले लिया, 9 को घनमूल निकालना है हमें, तो 9 का घनमूल निकालने के लिए गुणनखंड विधि का इस्तेमाल करते हैं हम केवल। और 9 में कितने से भाग जाएगा, सॉरी 9 नहीं 27 ले लो यहाँ पे 27। अब इसको क्या करेंगे, 3 से भाग जाएगा 27 में, 2 से जाएगा नहीं, 3 से जाएगा, 3 से भाग जाएगा कितनी बार, 9 बार। फिर 9 में 3 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 बार। फिर 3 से भाग देंगे 3 में कितनी बार जाएगा, 1 बार। 1 आ गया यानी कि हमारा सॉल्व हो गया। अब घनमूल में क्या करते हैं, जो उधर हम पेयर बनाते थे वो 2 का बनाते थे, इधर 3 का पेयर बनाएंगे। घनमूल का मतलब जब हम कोई संख्या का घन निकालते हैं यानी कि क्यूब रूट, क्यूब ये होता है घनमूल, होता है क्यूब रूट। ठीक है, और किसी संख्या का क्यूब निकालते हैं तो उसको लिखते हैं 3 की पावर 3। ठीक है, ये हो गया 3 की पावर 3। तो 3 की पावर 3 का मतलब क्या है कि अभी जो जोड़ा बनेगा, जब हम घनमूल निकालेंगे तो जोड़ा बनेगा वो 3 का बनेगा। तो ये 3 का जोड़ा बनाया, तो यानी कि 27 का घनमूल क्या आएगा, 27 का घनमूल हमारा आएगा 3। ठीक है, अब इसमें जहां पे समझ में ना आए, अभी जो बेसिक, बिल्कुल बेसिक का बता रहा हूं, बिल्कुल बेस है ये नवोदय सैनिक स्कूल और विद्या ज्ञान के बच्चों के लिए स्पेशली है, क्योंकि यूपी SSSC के बच्चों के लिए बहुत साधारण सी चीजें हैं, लेकिन नवोदय सैनिक स्कूल और विद्या ज्ञान के लिए बहुत स्पेशल चीज है, क्योंकि ये बच्चों को समझना बहुत जरूरी है। बेसिक क्या होता है, बिल्कुल आधार जो बोलते हैं ना, जैसे हम कोई घर बनवाते हैं तो उसमें सबसे पहले हमें किस चीज की जरूरत पड़ती है, नींव की। और नींव बना, जब आपकी नींव मजबूत होगी तभी आप उस पर बड़ी से बड़ी बिल्डिंग खड़ी कर सकते हैं। अब एक और ले लेते हैं सवाल। मान लो हमें वर्गमूल निकालना है या वर्ग निकालना है कितने का, 1525 का। अब 1525 का वर्ग निकालना है तो 5 से पीछे संख्या अगर 5 है तो आप अगर गुणनखंड विधि से कर रहे हैं तो सीधा 5 ले लीजिए, 5 से भाग दे दीजिए पहले। तो 5 दिया 15, 5 25। ठीक है, 5 छक्का 30, 5 एकम 5, ये कटेगा नहीं इससे। अब इससे ये नहीं कट रहा तो अब क्या है कि इसको भाग विधि से अगर करते हैं तो क्या होता है देखते हैं।
जब भाग विधि से किया हमने 1525 को, तो जोड़ा बनाएंगे जैसा मैंने आपको बताया, पीछे से जोड़ा बनाना स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या है, 2 जोड़े बन गए, 15 का भी जोड़ा बन गया और 25 का भी। तो अभी 15 को अगर करना है तो 4 से, अगर मैंने आपको बताया यहाँ 4 लिखेंगे तो यहाँ भी 4 लिखेंगे और इनका गुणा करके यहाँ लिखेंगे। तो जब इनका मल्टीपल करके यहाँ लिखेंगे, यहाँ आएगा 16। 16 क्या है, 15 से ज्यादा यानी 15 से बड़ी संख्या है। तो अभी क्या है कि 4 का नहीं हो सकता, यहाँ पे 4 का भाग नहीं दे सकते, भाग हमें अब देना पड़ेगा 4 से छोटी संख्या का। और 4 से छोटी संख्या है 3, 3 से भाग दिया जब तो 3 का 9, यहाँ पे आया 9, यहाँ क्या बचा 6। ठीक है, मैंने बताया आपको जो उतारा लेते हैं तो पूरा जोड़ा पेयर उतर के आएगा नीचे, तो ये हो गया 25, 625 हो गया टोटल। और इन दोनों को जोड़ना रहता है तो ये कितना हो गया 6। अब ये 6 हो गया। अब इसमें अगर 5 से भाग देंगे तो 5 25, 5 छक्का 30, ये बहुत बड़ी संख्या आ गई, यानी कि 1525 का वर्गमूल और घनमूल नहीं निकलेगा। अगर हम निकालेंगे भी तो दशमलव में जाके निकलेगा, और दशमलव में निकालना है तो हम आपको बताते हैं कैसे निकलता है। ठीक है, इस संख्या का जो वर्गमूल निकलेगा वो दशमलव में आके निकलेगा। दशमलव में निकालने के लिए आप समझिए, यहां पे भी हट जाएगा ये 5, 4 ले लीजिए, यहाँ पे सॉरी गलती हो गई, 5 से ही जाएगा, 5 25 की 5 और 5 छक्का 30, 30 और 2 32, यहाँ पे 325 आएगा। यानी कि अभी बहुत छोटी संख्या है, हमें और आगे बढ़ना पड़ेगा क्योंकि ये संख्या अभी कटी नहीं है। तो अब हम जाते हैं 9 पे, 9 ने 81, यहाँ पे 81 का 1 आएगा, हासिल 1 हो गई, नछाक 54, 54 और 8, 8 4 12, 62 ये आएगा। तो यहाँ पे बचेगा क्या, शेष रहेगा 4। ठीक है, अब 4 शेष आ गया तो अब हम क्या करेंगे, दशमलव में जाएंगे। जब यहाँ दशमलव लगाएंगे तो यहाँ भी 0 जब उतारा आएगा तो पेयर में ही आएगा, तो ये 0 उतारा आया पेयर में, ये हो गया 400। ठीक है, अब 400 यहाँ पे कितना आ जाएगा, 9 9 18 की 8 और ये 6 1 7, ये हो गया 78। ठीक है, अब 78 का जब इसमें भाग दोगे तो एक बार भी नहीं जाएगा, अगर एक बार दोगे तो ये संख्या बड़ी हो जाएगी, 781 हो गया, 781 यानी बड़ी संख्या हो गई तो नहीं जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक 0 लगाएंगे, यहाँ पे जब 0 लगेगा तो यहाँ भी 0 लगेगा, और यहाँ दोनों पे 0 लगने के बाद क्या होगा, यहाँ 2 0 यानी कि जोड़े में 0 बढ़ेगा, यहाँ भी 2 0 आएगा। क्या किया, अब इसको हमने 5 से भाग दे के देखते हैं। तो 5 से जब भाग दिया तो ये हो गया 5 25 और 5 2 40, 5 7 35 और 4 39। ठीक है, अब अगर 6 से भाग देंगे तो यहाँ संख्या बड़ी आ जाएगी। अब यहाँ पे जो रिमेनिंग आएगा, जो भी शेषफल आपका आएगा, तो हमें निकालने की जरूरत नहीं है। जब ऑप्शन दिए होंगे तो वहां पे अगर 39.05, ठीक है, अगर 2 पॉइंट के बाद 2 संख्याओं में अगर आंसर है तो बस यहीं पे हम छोड़ देंगे। अगर 3 संख्याओं में आंसर है, एक संख्या यहाँ पे और भी कुछ दी हुई है, जो जितने भी ऑप्शन है उनमें, तो फिर हम एक बार और इसको हल करेंगे। तो बेसिकली मेरा मतलब ये था कि आपको बताने का कि अगर कोई ऐसा सवाल भी आता है जिसमें कि हमें पूरा संख्या नहीं कटती है वर्गमूल निकालने पे, तो हम उसमें दशमलव में किस तरीके से उसको सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि कई बार सवाल एग्जाम में जो आते हैं, एग्जामिनर क्या करता है, एग्जामिनर हमारे लेवल, जिस लेवल की हम परीक्षा दे रहे हैं उस लेवल से थोड़ा ऊपर उठ के वो सवाल लेके आता है। ऐसा नहीं कि टॉप लेवल के लिए आएगा, एकदम ऐसा नहीं है। लेकिन अगर हम कक्षा 5 की परीक्षा, कक्षा 5 में पढ़ रहे हैं और 6 की परीक्षा देनी है, तो 6 के ही कक्षा 6 की क्लास में जो सवाल रहते हैं उस टाइप के सवाल वो एग्जाम में हमसे पूछता है। तो क्या है, मैंने आपको वर्गमूल नॉर्मली यूपी SSC, पेट, रेलवे, पुलिस, ये लोग जो तैयारी कर रहे हैं उन लोगों को तो निकालना आता है। मैंने ये क्लास जो ली है ये सिर्फ नवोदय सैनिक स्कूल और विद्या ज्ञान के लिए स्पेशली ये क्लास ली मैंने, जिससे उन लोगों को पता चले वर्गमूल घनमूल कैसे निकाला जाता है। ठीक है दोस्तों, अगली क्लास में हम हाई लेवल के वर्गमूल और घनमूल के सवाल लेके आएंगे जो सभी के लिए होंगे। नवोदय सैनिक स्कूल और विद्या ज्ञान की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो हमारी इस क्लास को देखें, समझें, वर्गमूल और घनमूल कैसे निकाला जाता है। और जो नेक्स्ट क्लास आएगी उसमें हम यूपी SSC, रेलवे, पुलिस, लेखपाल, इस टाइप इन परीक्षाओं में जिस टाइप के वर्गमूल और घनमूल से सवाल आते हैं मैं वो सवाल लेके आऊंगा। और वो सवाल नवोदय के बच्चे, सैनिक स्कूल के बच्चे और विद्या ज्ञान के बच्चे भी उन सवालों की प्रैक्टिस करेंगे, जिससे कि क्या होगा कि उनका लेवल वर्गमूल कभी भी किसी भी एग्जाम में उनसे गलत नहीं होगा। बहुत आसान तरीके से मैंने आप लोगों को वर्गमूल घनमूल बताया है। हमारी क्लासेस को
लेते रहिएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिए।